और भी है ऊपर ही। देखो आ गया तुम्हारा श्री। भक्त प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहता है। आप कुछ भी बोलो मेरे को, मैं प्रसन्न ही रहता हूँ। ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए तो ये क्या है? जी जी बताइए। ये रावण जो था ना, सही कहा। ये अपनी बहुत प्रशंसा करता था। मैं क्या प्रसन्न करता हूँ? ये तो अलग बात है। प्रत्येक अवस्था में कुछ भी फटकार पड़े फिर भी प्रसन्न रहने का। मैं थोड़ा रावण हूँ यार। अपनी प्रशंसा अपने को नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ? अशेष बतावे कि देखो भाई हमारे पापा जो है प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहते हैं। वो बहुत लंबे समय चुप रहे तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है। ठीक है महाराज। नारायण 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 नारायण। 13 नवंबर भक्ति योग परम पूज्य महाराज श्री श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पे जो प्रवचन हुए थे, तो उस ग्रंथ में से पृष्ठ संख्या 180 181 वहीं से ये आज का प्रसंग लिया गया है। और शीर्षक है भक्त प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहता है। ये जो है 13 नवंबर का आज का पृष्ठ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि महाराज शेख हमको दृष्टि देने जा रहे हैं कि अगर हम अपने को भक्त मानते हैं, है ना, और फिर भी कभी सुखी कभी दुखी, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि भक्त का ये कसौटी है। जैसे जीतू भाई बता रहे थे, प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहना। तो प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहने का मतलब है कि जो सुख के क्षण है उसमें तो प्रसन्न हर कोई है, उसमें को तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो प्रतिकूल परिस्थिति है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हमारे मन के प्रतिकूल कोई चीज़ हुई तो उससे एक स्वाभाविक एक मन में उद्विग्नता और एक अशांति और एक प्रकार का दुख और चिंता, ये सब चीज़ें यानी ऑटोमेटिक आती हैं। पर उसमें भी महर्षि कह रहे हैं कि वो भक्त जो है वो प्रसन्न रहता है। तो ये आज हम देखेंगे कैसे। एक बार भगवान गौरी शंकर कहीं जा रहे थे। ये महर्षि का आज के पृष्ठ में ये जो कथा है, वो बहुत से पृष्ठ ऐसे हैं जिसमें कथा नहीं है, पर आज कथा क्यों है? क्योंकि आयुषी याचना इन लोगों को ज़्यादा ये आनंद रस चारू तो करती है डेली, पर ये बच्चे जो हैं अभी, इनको अंकित, इनको संस्कार अभी कम है कंपेरेटिवली। अशेष को है कि नहीं वो मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि उसको मिला है आनुवंशिक, है ना, सुहास बहन और जीतू भाई के कारण उसके ब्लड में है। और वो कितना इसको समय दे पाता है वो तो हर एक की व्यापारी व्यक्ति है। तो फिर भी बच्चों के लिए कथा से जल्दी बात समझ में आएगी। तो देखिए ये भी एक संयोग की बात है कि आज के पृष्ठ में है ना, ये बच्चे भी समझ सके उस प्रकार की महर्षि कथा बताने जा रहे हैं। तो अंकित भी, आसना भी, आयुषी भी, ध्यान से सुनना। ये जो सीनियर लोग हैं इनका नाम मैं नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये लोग तो एकदम पक्के हैं। पक्के हैं का मतलब वो तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा बच्चों को ही सुनाई जाती है। इसलिए हम लोग छोटे छोटे थे तो नानी को कहते थे या दादी को कहते थे कथा, कुछ कोई स्टोरी सुनाओ, वार्ता बताओ। तो ये वार्ता देखिए। एक बार भगवान गौरी शंकर कहीं जा रहे थे। तो गौरी शंकर तो आप लोग सब जानते ही हो, शंकर तो शंकर ही है, गौरी मतलब उनकी पत्नी पार्वती। यहाँ देखना है तो यहाँ हमारे यहाँ विराजमान है, पार्वती जी सुन रही है और शंकर जी है ना सुना रहे हैं। तो ये जब जाते हैं तो उस पर बैठ जाते हैं, वृषभ पे। वृषभ पे बैठ गए और चलने लगे। तो ग्लास दो। तो वृषभ पे बैठ गए। अब क्या हुआ कि मार्ग में, रास्ते में ही
ये 4 जने हैं। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों के चारों संत हैं। बहुत कम एज है इनकी, पर बचपन से ही वो है ना बिल्कुल नंग धड़ंग रहते हैं। और अपनी पुराण की स्टोरी में ऑल रियलाइज्ड सोल, रियलाइज्ड सोल मतलब एकदम ज्ञानी। तो ये इतनी कम उम्र में ज्ञानी, मतलब ये साक्षात भगवान के अवतार है चारों। पर वो जो पार्वती है उनको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है, शंकर जी को तो सब पता है। तो उन्होंने उमा महेश्वर को प्रणाम नहीं किया। भाई ये जा रहे हैं तो शंकर और पार्वती ये तो है ना विश्व के मतलब सबसे बड़े देवता है, महादेव इनका नाम है, देवों के भी देव, और पार्वती उनकी पत्नी, और ये जो 4 बच्चे, और ये प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले। महर्षि कह रहे हैं शंकर जी को, क्योंकि उनको तो पता था ये मतलब भगवान के एक अवतार खुद हैं और इनको कोई ऐसे प्रणाम करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। तो शंकर जी के मन में तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, किंतु उमा को बहुत बुरा लगा। तो इसमें ये भी बता रहे महर्षि, मतलब कोई देवियों की निंदा नहीं है, पर एक स्वाभाविक है कि ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जो ये आपने बताया कि सनक सनदी सब बचपन से ही काफ़ी ये थे, फिर ब्रह्मा जी के पुत्र है ना, फिर भी ऐसा प्रणाम नहीं किया तो क्या? नहीं, प्रणाम का मतलब प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं है, शास्त्र में लिखा है ऐसा? अच्छा। जो ज्ञानी है उसको किसी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं वही है। बात है। अच्छा। मैं आपको कहाँ प्रणाम करता हूँ। वैसा वो समझ गए। जल्दी समझ जाते, इनका दृष्टांत दो। दूसरा कोई एग्जाम्पल देता तो इतना जल्दी नहीं समझते। यानी ये तो महादेव है और फिर भी गोविंदानंद प्रणाम नहीं कर रहे, बोले समझ गया। अभी मैं थोड़ा जाके आऊँ ये कह रहे कि बाहर जाके आओ तब प्रणाम करोगे क्या? आप बाहर जाओ या अंदर रहो, मैं प्रणाम नहीं करूंगी। तो कुछ भी बोल इससे बढ़िया चुप रहो, अच्छी बात है। चलो भाई जीतू का नाम काट के आगे बढ़ोगे। बहुत बढ़िया। ये आपको क्यों लगता है कि ये चुप रहता है? नहीं, वो नहीं रहता। नहीं, कारण यही है क्योंकि बोलेगा तो उसी को इसलिए उसने ये इसने बहुत वर्षों के बाद ये समझ में आया उसको कि मैं चुप रहूंगा तो ये अच्छा है। मेरी सोच अलग है कि जितना मिलता है वो इससे बढ़िया प्रसाद कोई है ही नहीं सकता। अद्भुत। आपकी सोच ये है तो इनकी सोच इससे भी ज्यादा है। वो तो बता रही है, वो फिर मैं बाद में बताऊंगा। बहुत बढ़िया। तो एक बार भगवान गौरीशंकर कहीं जा रहे थे, मार्ग में ये चारों मिले, उमा महेश्वर को प्रणाम नहीं किया। तो शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, किंतु उमा को बहुत बुरा लगा। वे बोली 5 वर्ष के बालक ऊंट की भांति सिर उठाए चले जा रहे हैं, भगवान नीलकंठ को प्रणाम करने तक की इनमें शिष्टता नहीं है। तो तुरंत उनको शाप दे दिया। क्या शाप दिया? ये ऊंट हो जाए। और जैसे ही वो बोली वैसे ही ऑल 4 कन्वर्टेड इनटू कैमल्स, यानी मैजिक जैसे एकदम 4 बच्चे और एकदम 4 ऊंट दिख रहे हैं उधर। वो चारों बच्चे खत्म। तो चारों कुमार शांत भाव से चले गए, है ना, ऊंट के रूप में चारों चले गए। कुछ दिन बीतने पर उमा महेश्वर को स्मरण हुआ कि वो चारों बच्चों को शाप दिया था सनकादि को। चलकर देखें तो उनकी क्या दशा है। मतलब अब तो बहुत दुखी हो रहे होंगे कि भाई ये तो शाप दे दिया और ऊंट बन गए हम। तो देखें तो सही, तो वृषभ यानी बैल जिसके ऊपर सवारी करते हैं, आप लोगों ने पिक्चर देख रखा होगा। तो पिक्चर का मतलब चित्र में, तो वृषभ पर बैठकर उन्हें ढूंढने निकले। तो ढूंढने निकले क्या, उनको तो पता ही रहता है, ये तो भगवान है ना, तो पता था कहाँ है। वृषभ वहाँ चला गया, बल्कि नंदीश्वर को ही सब पता रहता है ना। नंदीश्वर को खाली ये लोग बैठेंगे, नंदीश्वर को सब पता है कहाँ जाना है मेरे को, है ना। नंदीश्वर खुद ही ले जाएगा कि हाँ इनका अभी बैठने का जो है वो कारण है कि वो उनको देखना चाहते हैं। चारों ऊँटों को पहुँच गए वहाँ। अब देखिए मजे की बात, देखा कि एक वृक्ष के नीचे चारों ऊँट के रूप में बैठे मजे से पागुर कर रहे हैं। शंकर जी ने पूछा, कहो क्या दशा है? चारों बोले, भगवान वैसे तो सभी देह आत्मा के वस्त्र ही हैं,
क्या सूती कोट और क्या ऊनी कोट, जैसे मनुष्य देह वैसा ऊंट का देह। ये बात जो बोल रहे हैं ये चारों जने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक संत ने बताया है कि हमको ये जो चोला मिला है ना मनुष्य का, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसी को पक्षी का चोला मिला है, किसी को पशु का चोला मिला है, आत्मा तो एक ही है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे देह तो सब एक ही, वैसे तो सभी देह आत्मा के वस्त्र ही हैं। क्या सूती कोट और क्या ऊनी कोट, जैसे मनुष्य देह वैसा ऊंट का देह, है ना। लेकिन माता पार्वती ने हम लोगों पर बड़ी कृपा की। तो ये लोग तो देखने आए थे, ये लोग मतलब शंकर जी नहीं, स्पेशली उमा, कि मैंने शाप दिया है तो अब तो बहुत दुखी होंगे। तो उस दृष्टि से उसे उमा नहीं कहा कि चलते हैं देखते हैं, शंकर जी को तो सब पता था। तो अब क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि माता पार्वती ने हम लोगों पर बड़ी कृपा की। अब वो पार्वती भी सोच रही है कि मैंने कृपा कहाँ की, मैंने तो शाप दिया है ना, कि इनका मतलब ये इस प्रकार से ऊँट के जैसे चल रहे हैं तो ऊँट बन जाए, तो मैंने तो शाप दिया और ये कह रहे हैं कृपा करी। तो वो समझ नहीं पाई कि कृपा कैसे, तो उसको समझा रहे हैं। मनुष्य देह में भिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। ये चारों जो थे संत थे, तो संत लोग जो है वो भिक्षा करने जाते हैं, तो भूख लगेगी तो, है ना, कोई आप लोगों के जैसे नहीं है कि भाई चलो अपना कमा के खा रहे हैं, है ना। जो संत हैं उनको तो भिक्षा करके ही खाना पड़ेगा। तो बोले एक तो वो भी झंझट था, मनुष्य देह में भिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी। किसी के घर गए, मांगी भिक्षा, उन्होंने नहीं दी, जाओ यहाँ से, तो अब क्या करेंगे। फिर दूसरे घर में गए, है ना, फिर तीसरे घर में गए। तो उनका कहने का मतलब वो झंझट ही था मनुष्य देह में हमारे लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी कृपा हो गई। दूसरी कृपा बता रहे हैं, मनुष्य देह में टॉयलेट वगैरह के लिए जाएंगे, है ना, तो स्वच्छता, वी हैव टू क्लीन इट, शौच जाने का स्वच्छता करो, तथा अन्य कई, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर बहुत सारे मनुष्य जीवन में नियम है, तो वो नियम पालन करो। ये सब झंझट लगा हुआ था। वो चारों कह रहे हैं उसको, किनको, पार्वती जी को। शंकर जी तो आनंद ले रहे हैं। अब बोले अब क्या स्थिति है, बोले अब ऊंट होने पर मानव धर्म के बोझ से छुट्टी मिल गई। बोले कैसे, बोले खड़े खड़े वृक्षों के पत्ते खा लेते हैं, यानी भिक्षा मांगने जाने की जरूरत ही नहीं है। वृक्ष है तो बस अपना गए, और ऊंट तो बहुत बहुत ऊंचा हो, छोटा अभी पशु है ना, इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो छोटे पशु है उनको घास वगैरह खाएंगे, ऊंट जो है उस सीधा वृक्ष में। तो बोले कि खड़े खड़े वृक्षों के पत्ते खा लेते हैं, और आवश्यकता हुई, है ना, जहाँ भी अपने को लगा टॉयलेट तो शौच कर लेते हैं, है ना। उसमें ये नहीं कि भाई, है ना, यहाँ का इधर किधर तुमने कर दिया। तो कहीं भी वृक्ष की छाया में बैठे रहते हैं, बैठने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि भाई उधर ही। पहले तो मनुष्य जीवन में कि भाई कहीं भी बैठ गए, बोले यहाँ से हटो, ये हमारे 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 इसमें कैसे बैठ गए। बैठने का भी हर कोई ऐसे घुस के आमिर कुंज में अंदर समझो फाटक में घुस जाए, वो चौकीदार हटा देगा, पर चौकीदार समझो नहीं है और घुस गया और जाके वहाँ बैठ गया, है, तो चौकीदार जैसे ही आएगा उसको भगाएगा कि नहीं। तो वो कह रहे कि पहले तो बड़ा झंझट था मनुष्य देह में, अब कोई भी वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं, कोई थोड़ी कहेगा कि यहाँ उठ बैठा है इसको हटाओ। तो हम सब इस रूप में बड़े आनंद में। महर्षि को बस इस कथा में यही बताना है कि वो चारों को शाप दिया था, है ना, कि ये बहुत दुखी हो जाएंगे और इनको शिक्षा मिलेगी कि विशिष्टता में बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, पर ये तो कोई असर ही नहीं हुआ शाप देने का। वो कह रहे कि ये तो बहुत बड़ी कृपा की, उल्टा हो गया। अब महर्षि को ये जो आज के पृष्ठ में टीचिंग है हमारे लिए, कथा तो समझाने के लिए, टीचिंग क्या है, भक्त में चाहे सुखी पने का अभिमान जागे या दुखी पने का, उसके लिए दोनों समान है, अर्थात हे है। यानी भक्त की दृष्टि में एक ही इंपॉर्टेंस है, और वो है प्रभु से प्यार। तो प्रभु से जो उसका प्रेम है, उस प्रेम के कारण जो ये सुखी पने का और दुखी पने का अनुभव होता है जीवन में, जो कि रहेगा ही सबको। अभी आप लोग आए उसके पहले हम पढ़ रहे थे, वो उसने लिखा है, एक कंचन ने कहा है कुछ लिखने के लिए, तो वो लिख के लाई महर्षि का। तो महर्षि सुना रहे हैं कि राजा दुखी, प्रजा दुखी, साधु का दुख दूना।
आप लोग कहेंगे कि साधु लोग तो मौज में रहते हैं, उनका दुख दूना कहाँ है। कहे कबीर सुनो भाई साधु कोई घर नहीं सूना। अभी अभी महाराज जी सुना रहे थे। क्या मतलब है? यानी दुख तो रहेगा ही, दुख का मतलब दुख के साथ सुख भी है, सिर्फ दुख की बात नहीं करते हैं संत लोग, पर ये सुख दुख जो है उसका महाराज जी कह रहे हैं कि भक्त में चाहे सुखी पने का अभिमान जागे या दुखी पने का, दोनों आएंगे जीवन में, तो वो उसके लिए दोनों समान है। यानी उसको ऐसा नहीं कि भाई मेरे को सुख ही चाहिए, दुख नहीं चाहिए। उसको मालूम है जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, वैसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। आप हर व्यक्ति यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने जीवन में देखेंगे, है ना, सुख आया फिर दुख आया। तो ये जो जीवन है ये सीधी लाइन में नहीं चलता है। ये जो जीवन है ये पहिया है, व्हील है। तो व्हील देखेंगे तो आप गोल चलता है, व्हील सीधा नहीं चलेगा, गोल चलेगा। तो गोल जब चलेगा तो नीचे का भाग ऊपर आएगा, ऊपर का भाग नीचे जाएगा। तो ये सुख समझो कि ऊपर है और दुख नीचे है, तो फिर दुख वापस ऊपर आ गया, सुख नीचे चला गया, फिर सुख ऊपर आ गया, दुख नीचे चला गया। तो ऐसे ये जीवन है। तो भक्त क्या करता है कि उन दोनों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं देता है। सुख में ज़्यादा फूल जाओगे वो भी गलत है, सुख में वो फूलता भी नहीं है और दुख में वो घबराता भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि अर्थात दोनों उसके लिए समान है, यानी हे है, दोनों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बोले सुख की इम्पोर्टेंस कैसे नहीं है? सुख, हर व्यक्ति सुख चाह रहा है। अरे उसको सुख से भी बड़ी चीज़ मिल गई, ठाकुर जी मिल गए ना, सदगुरु मिल गए, महाराज जी मिल गए। तो महाराज जी जो मिल गए तो इसका अर्थ है कि सुख से भी बड़ी चीज़, सुख का खजाना मिल गया। ऐसा सूत्र महात्मा लोग, संत लोग दे सकते हैं, है ना। तो वही उनको, भक्त को तो सदगुरु या ठाकुर जी जब मिल गए तो अब उसको ये सुख और दुख, जो संसार के सुख दुख हैं, उसकी कोई ज़्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो जो सुख का खजाना है ना, तो वो हमारे साथ है। तो इसलिए ये दोनों के प्रति कोई ज़्यादा महत्व बुद्धि नहीं है। दुख आएगा उसके लिए जो भी है इलाज है, समझो शरीर में कोई दुख आ गया, इलाज कर लिया, पर उसमें इतना ही है कि मारे टेंशन के और मतलब एकदम जब देखो वही चर्चा है ना, जीतू भाई घुटने में बहुत दर्द है, क्या करें? फिर जीतू भाई बोलेंगे अच्छा स्वामी जी अहमदाबाद ले चलते हैं, है ना, घुटना बदल देंगे, और क्या करेंगे, खर्चा तो होगा पर अब क्या करें, स्वामी जी कह रहे हैं। तो कहने का मतलब अपने दुख का कोई इतना पहाड़ नहीं बनाते। अरे भाई घुटना, जैसे ओल्ड एज आई है, बाल सफ़ेद हो गए, दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, वैसे घुटनों में भी दर्द होगा, उसको सहन कर लो। पर अब आजकल क्या है कि पूरा कॉमर्शियलाइज हो गया है, तो सब जगह, यानी आप लोग तो व्यापारी लोग हैं, पर ये डॉक्टर लोग भी व्यापारी हो गए, सब जगह इंडस्ट्री है ना। और इनकी इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, बिल्कुल सबसे, क्योंकि डॉक्टर की इंडस्ट्री क्यों ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि रोग तो सबके आएगा, है ना। भाई ये स्किनी बनाया है तो स्किनी तो किसी को पीना है तो पिएगा, नहीं पीना तो नहीं पिएगा, पर रोग जब आएगा तो उसको तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास, है ना। तो इसलिए सबसे ज़बरदस्त इंडस्ट्री है डॉक्टरों की। और अब ये लोगों ने, और पर्टिकुलरली अमेरिका ने, इसको बहुत बढ़िया समझ लिया है, इसके लिए कैसा करना है, और वही पूरे विश्व में वही हो रहा है। तो कहने का मतलब बुढ़ापे में, ओल्ड एज में घुटने में दर्द होगा ही, पर वो अहमदाबाद की बढ़िया फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है। कारपेंटर लोग जैसे काटते हैं ना, वैसे काट के और फिक्स कर देते हैं वो लोग, है ना। अभी एक मित्र को काट के आया, कटवा के आया। तो ये लोग क्या है, भक्त लोग उसका इश्यू नहीं बनाते हैं, भाई ठीक है सह लेंगे, है ना, थोड़ी दवा ले लेंगे, और क्या है, बाकी तो शरीर को तो जाना ही है ना। उसके लिए फिर अब अहमदाबाद भागो और ये सब करो और जीतू भाई का पैसा खर्च कराओ, क्या ज़रूरत है ना। तो समझी जाए, खबर ना पड़े पप्पा, ये ऑटोमेटिक आई जाए। तो कह रहे हैं कि भक्त में चाहे सुखी पने का अभिमान जागे या दुखी पने का, उसके लिए दोनों समान है, अर्थात हे है। हाँ क्या कह रहे हैं? हे का मतलब एग्जैक्ट, हे का मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी, तुच्छ है, इट इज इनसिग्निफिकेंट। भक्ति की दृष्टि सुख पर जाए। अब महर्षि समझा रहे हैं कि
सुख पे तो दृष्टि जानी ही चाहिए, सुख पे तो आनंद आता है। सुख का आपने तो कह दिया ठाकुर जी सदगुरु, पर सुख जो सांसारिक सुख है उसमें भी सुख का तो एक आनंद लेना ही चाहिए। महर्षि कह रहे नहीं, भक्त सुख का, ये जो सांसारिक सुख है उसका आनंद नहीं लेगा। क्यों? ध्यान देना, एक्सप्लेन कर रहे हैं। भक्त की दृष्टि सुख पर जाए तो भगवान छूट गए। यानी ये किसी भी चीज में हम जब सुख मानेंगे और उसको एंजॉय करने लगेंगे तो उतने समय पे भगवान छूट जाएगा। एक चतुर्वेदी करके हैं, वो आए थे और उनको वो मॉर्निंग टी चाहिए। तो अब वृंदावन में हो कि नहीं आश्रम में व्यवस्था, तो अपना टी बैग और अपना सब रखते हैं जहाँ भी जाते हैं। तो यहाँ भी अपना करके लेके आए थे, पर उनकी पत्नी ने गलती ये की कि जो टी बैग्स लिए तो हिसाब से नहीं लिए, वो ख़त्म हो गए और उनको मॉर्निंग टी का, तो अब कल सुबह मॉर्निंग टी के लिए टी बैग नहीं है। उन्होंने अपनी सच्ची घटना सुनाई। बोले वृंदावन में हम 2 घंटे तक घूमे बाजार में कि टी बैग कहीं मिल जाए, पर हमको नहीं मिला। वो चतुर्वेदी ने सुनाया, स्वामी जी ठाकुर जी की कृपा से वो माला जप करता है और ऐसी कृपा हो गई है कि वो जप हमारा छूटता नहीं है। पर मैंने ध्यान दिया उस दिन कि वो 2 घंटे जो हम लोग घूमते रहे टी बैग के लिए, वो 2 घंटे हमको ठाकुर जी की याद ही नहीं आई। तो इसके बाद हमको बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये क्या अपराधीनता है जिससे हमको ठाकुर जी छूट गए। महर्षि देखो क्या कह रहे हैं, भक्त की दृष्टि सुख पर जाए तो भगवान छूट गए। देखिए वो खुद बोल रहा है कि मेरा जब छूटता ही नहीं है, पर 2 घंटे तक मेरे को बाद में मैंने ध्यान किया तो भगवान की याद भी नहीं आई, खाली टी बैग। तो वो ये इस प्रकार का जो सांसारिक सुख है उसमें महर्षि कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि जाएगी तो भगवान छूटेंगे। इसलिए भक्त को ये सुख का भी वो सोचता है कि चलो ये पराधीनता भी खत्म हो जाए। हमने कहा सबसे बढ़िया है, ये तो ठाकुर जी ने तेरे को है ना एक दृष्टि दी कि इसको भी तू निकाल, ये जो आदत है ना वो ठीक नहीं है, पराधीनता है ना। अच्छा, तो कैसे सुख? मतलब उत्तम भवन, उत्तम वस्त्र, उत्तम सवारी, है ना, धन। तो इसको संभालेगा या भगवान को संभालेगा? तो उसी को संभालना पड़ेगा ना। बहुत सारी चीज ले आते हैं ना बड़ौदा वाले, तो हमको वही संभालना पड़ता है, उतना भगवान छूट जाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि उसको संभालोगे। अभी ये आ गए ना सब पैकेट वगैरह आ गए कब देख रहा है, तो इनको संभालेंगे तो उतने समय तक भगवान छूट ही जाएंगे। अच्छा, अब देखो दूसरी बात क्या, दुख। बोले दुख को भी वो इनसिग्निफिकेंट क्यों मान रहा है? दुख को तो सभी लोग इनसिग्निफिकेंट मतलब नहीं चाह रहे हैं, पर दुख को भी अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा कि दुख नहीं होना चाहिए, तो महर्षि कह रहे हैं कि इसी प्रकार यदि यह मेरा मरा, यह मेरा खोया, यह मेरा लुट गया, है ना, खाली हिंट दे रहे महर्षि। तो मेरा मरा मतलब वो बस उसी में 2-3 साल चले गए, है ना, क्योंकि वो मरा तो इसका मतलब ठाकुर जी छूट गए। मेरा खोया, अब जो भी आए उसको बता रहे हैं, है ना, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे चोरी हो गई, है ना, ऐसा मेरा मोबाइल चला गया, या ऐसा चश्मा चला गया, बंदर ले गया, है ना। जो वृंदावन आते हैं वो लोग ये सब स्टोरी सुनाते हैं, ये मेरा लूट गया। तो करके रोगे तो भगवान स्मरण आएंगे या दुख देने वालों से शत्रुता होगी? दुख देने वालों से शत्रुता होगी, भगवान का स्मरण आएंगे। दोनों स्थितियों में जो है भक्त महर्षि ने कहा कि सुख का अभिमान जागे या दुखी पने का, उसके लिए दोनों समान है, अर्थात है मतलब इनसिग्निफिकेंट है, यानी वो उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, वो तो खाली अपना वो नहीं छूटे, जप नहीं छूटे, यानी ठाकुर जी का स्मरण। लास्ट पैराग्राफ में समझा रहे हैं महर्षि, भक्त तो प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहता है। एक बहुत लोगों को यहाँ पता है, भागवत में एक कथा आई है, उसमें एक कैरेक्टर है, उनका नाम है, वो थे तो किंग पहले राजा भरत, और बाद में राजा भरत जो है वो पुराने राजा लोग चले जाते थे राजपाट देके तपस्या करने के लिए। तो जब तपस्या कर रहा था तो किसी मृग में आसक्ति हो गई, तो बाद में उसको मृग बनना पड़ा। मरने के बाद he had to be born like a
आई मीन एज ए डियर। तो जब मृग बने तो उस समय भगवान ने उनको वो मेमोरी दी कि यू वेर किंग इन योर लास्ट दिस थिंग पास्ट बर्थ एंड बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट टू द डियर यू आर नाउ बोर्न एज ए डियर। तो एज ए डियर ही बिकेम वेरी पर्टिकुलर कि अभी मेरे को है ना इसमें नहीं पढ़ना है। तो कोई डियर वेयर के सब ग्रुप से अलग रहता था और फिर उसका अगला जन्म उसको ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। और उसके पिताजी राजा भरत के जो पिताजी थे वो स्वयं ईश्वर का अवतार थे, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव ने जो ज्ञान दिया था अपने बच्चों को, तो राजा भरत को भी ज्ञान तो था, पर बिकॉज ऑफ अटैचमेंट बीच में एक डियर बनना पड़ा। तो व्हेन ही वाज बोर्न एज ए ब्राह्मण चाइल्ड, उसको वो सब पूरा मेमोरी पिताजी ने जो ज्ञान दिया था वो आ गया। और जैसे सनत सनंदन 5 साल की आयु में ही एकदम सब रियलाइज्ड, वैसे ही वो भी बचपन में उसको मालूम था कि मेरे को कुछ अभी पढ़ना ही नहीं है किसी में झंझट में। पिता ने बहुत सोचा कि इसको पढ़ा दे, है ना, थोड़ा पंडिताई कर लेगा, ब्राह्मण बालक है, कुछ नहीं, गायत्री मंत्र बेटा याद कर लो। ही एक्टेड लाइक ए फूल, जैसे गायत्री मंत्र उसको याद ही नहीं होता, तो उसका नाम ही हो गया जड़। जड़ यानी फूल, मूर्ख है, जड़ भरत, भरत उसका नाम था, जड़ भरत। तो जड़ भरत की कथा में बाद में उनके पूरे जो एपिसोड्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। क्या वो घर के लोगों ने, माँ बाप मर गए तो घर के लोगों ने उसको भगा दिया कि ये तो बिल्कुल मूर्ख है, सब उल्टा करता है। भाइयों ने कहा तुम भागो यहाँ से, तो वो जाके बैठ गए जंगल में, अपना भजन करते थे। तो वहाँ डाकू पकड़ के ले गए उनको। तो जब जड़ भरत को डाकू पकड़ कर ले गए, आयुषी, अंकित और आसना सुनना ध्यान से, जब जड़ भरत को डाकू पकड़ कर ले गए तो क्यों पकड़ के ले गए? हुआ क्या कि वहाँ जो डाकुओं का राजा था उसने कहा कि हम नर की बलि दे देंगे पर हमारे को बेटा होना चाहिए। किसी ने बता दिया, ज्योतिषी ने या किसी पंडित ने, कि नर की बलि दे दो तो तुमको बेटा हो जाएगा। तो डाकुओं का राजा था, तो किसी को पकड़ के वो लोग लाए थे बलि देने के लिए, तो वो भाग गया। तो भाग गया तो अभी दूसरे को पकड़ना पड़ेगा। तो ये बैठे थे अपने जड़ भरत, भाइयों ने तो भगा दिया और ये तो अपना भजन करते थे। ही वॉज ए सेंट। तो ये भक्त का महर्षि बता रहे कि भक्त दुखी भी नहीं होता, सुखी भी नहीं होता। तो वहाँ बैठे हैं जंगल में, डाकू लोग आए, डाकुओं के जो थे वो लीडर तो उधर बैठा है। तो ये दूसरे जो आए तो उन्होंने कहा कौन हो तुम? बोले क्या काम है? बोले चलो हमारे साथ। बोले चलो। तो उनके साथ चला गया। कह रहे हैं कि दे आर गोइंग टू किल हिम नाउ। उन्हें नहलाए, बिफोर किलिंग दे विल गिव बाथ। उत्तम वस्त्र पहनाया, चंदन लगाया, पुष्पमाला पहनाई, खूब खिलाया। वो जड़ भरत को सब मालूम है कि ये क्यों कर रहे हैं, एंड ही वॉज हैप्पी। यानी मेरे को ये मारने वाले हैं ये भी उनको पता था, पर ही डिड नॉट रेजिस्ट, तब भी वे प्रसन्न थे। एंड नाउ नेक्स्ट, और बलिदान के लिए देवी के सम्मुख ले जाकर खड़ा किया, है ना। लेट अस इमेजिन कि वो जब तक खिलाया पिलाया तब तक उनको मालूम नहीं था, इसलिए वो प्रसन्न थे, है ना। तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनको जब देवी के सामने ले गए और वो बड़ा, उसको क्या बोलते हैं, सिकल, अंग्रेजी में बोलते हैं सिकल। तो वो सिकल जो थी वो वहाँ रखी हुई थी और उसको मालूम है कि ये मेरे को मारने के लिए। कह रहे हैं महर्षि खूब खिलाए तब भी वे प्रसन्न थे, और बलिदान के लिए देवी के सम्मुख ले जाकर खड़ा किया तब भी वे प्रसन्न थे। यानी ये जो महर्षि का आज का शीर्षक है कि भक्त प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहता है। तो फिर क्या हुआ? देन व्हाट हैपन? तो देवी का वहाँ वो मंदिर जो था, तो देवी को तो मालूम है ना कि ये जिसका ये लोग बलिदान करने वाले हैं वो तो संत हैं, तो ये इसको मार डालेंगे। वो देवी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसमें से प्रतिमा में से देवी प्रकट हो गई, और देवी प्रकट होके वही सिक्कल लेके वो सब डाकुओं को खलास कर दिया और उनकी मुड्डियों से वो खेलने लगी। ये वहाँ आगे का प्रसंग है। तो ये महर्षि ने यहाँ डिटेल में क्यों नहीं दिया है कि पढ़ने वाले सब लोग जानते हैं, ये सबको ये कथा मालूम है। तो महर्षि को इतना ही बताना है कि जब खिलाया
तब भी वे प्रसन्न थे, बस वही है। और बलिदान के लिए देवी के सम्मुख ले जाकर खड़ा किया फिर भी तब भी वे प्रसन्न थे। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को भी, हम लोग जड़ भरत वाली स्थिति में तो नहीं जा सकते, पर ये छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो पिंच करती हैं, वो ठीक नहीं है ना। क्यों? क्योंकि भाई आप किस परिवार में आपका जन्म हुआ है ना, किस परिवार से आपको आप बिलोंग करते हो। तो बोले वैसे कहें तो जीतू भाई, और वैसे कहें तो महाराष्ट्र का परिवार है ना। तो उस परिवार के को जब हम बिलोंग करते हैं तो हम छोटी छोटी बातों से अगर हमको अपसेट हो जाए तो वो ठीक नहीं है। ये महाराष्ट्र का मैसेज है। तो इसलिए आयुषी, अंकित और आसना, तीन को ही नहीं, तीन का नाम ले रहा हूँ, बाकी सब लोगों को, हमको खुद को भी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? इनसिग्निफिकेंट है, कोई उसका ज़्यादा महत्व नहीं है। इसलिए जीतू भाई देखो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। शुरू में भी उन्होंने कहा था, जब ये हेडिंग पढ़ा था तब भी कहा था, पर मैंने कहा वो आपका कहना ठीक नहीं है, मैं कहूँ तो ठीक है। ऐसे चाहे नारायण 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 नारायण।